कुछ लोग दुनिया में कामयाब होते हैं, दिल को सुकून मिलता है, मुश्किलों में भी रास्ता निकल आता है। ये सब इत्तेफाक नहीं होता। जब अल्लाह किसी बंदे से खुश होता है ना, तो उसमें कुछ ख़ास निशानियाँ पैदा हो जाती हैं। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू पर जो हर इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि अल्लाह जिस बंदे से खुश होता है ना, इसमें कौन सी 4 निशानियाँ होती हैं, और अगर ये निशानियाँ आप में हैं तो समझ लें कि अल्लाह की ख़ास रहमत आपके साथ है। सो स्टे कनेक्टेड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाज़ी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अफ्तारी के बाद 27वें रोज़े की अफ्तारी हुई। इतनी जल्दी रमज़ानुल मुबारक गुजर गया। ये इतना बाबरकत और इतना मुक़द्दस महीना, मग़फ़िरतों वाला रहमतों वाला महीना इतनी जल्दी से गुजर गया, इतनी फासली। ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो। आज 27वें रोज़े की अफ्तारी भी की, और उसके बाद जो है वो अफ्तारी हल्की फुल्की सी की, खजूर और पकौड़ा, और उसके साथ फ्रूट चाट थी। उसके बाद जो है वो हमने मगरिब की नमाज़ अदा की। मगरिब की नमाज़ के बाद किचन में आई, थोड़ा सा रेस्ट किया, और किचन में आने के बाद मिल्क शेक वगैरह बच्चों को बना कर दिया। मेरी कोशिश होती है कि हेल्दी फूड बच्चों को दूँ, थोड़ा सी ऐसी चीज़ें दूँ जो कि डाइट के हवाले से सारा दिन भर बच्चों का भी और हमारा सबका रोज़ा होता है, तो अफ्तारी में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि डाइट में जो हेल्दी भी हों और बच्चों की सेहत के हवाले से भी अच्छी हों, प्रोटीन और विटामिन्स और कैल्शियम से भरपूर हों। तो यहाँ पे मैंने मिल्क शेक बना कर दिया, एलमंड, बनाना और एप्पल का बना कर दिया। और उसके साथ जो है बच्चों की फरमाइश पे वीकली मैं जो है ऐसी फ़ास्ट फूड और ऐसी चीज़ें रखती हूँ। मैक्रोनी बच्चों ने कहा, तो मैंने जो है वो स्पैगेटीज़ वगैरह बना कर दी बच्चों को। अगर मैक्रोनी स्पैगेटीज़ बच्चे खाना चाहते हैं तो मैं घर पर ही ज़्यादातर जो है वो सिंपल से तरीके से सादा, कम स्पाइसेस के साथ और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं कोशिश करती हूँ घर पर ही इन बच्चों को बना कर दूँ। बाहर के फ़ास्ट फूड और जो है वो रेस्टोरेंट्स के खानों से मैं अवॉइड ही करवाती हूँ बच्चों को। कोशिश करती हूँ कि घर पर ही इनको हर वो चीज़ बना कर दूँ जो इनका दिल चाहता है, जो इनको खाना है। तो साथ ही बच्चों की जो है वो फ्रॉक्स वगैरह स्टिच होकर आ गई थी ईद के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर भी आप लोगों के साथ वो उनके डिज़ाइंस भी आपको साथ शेयर करूँ। तो वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, और तो साथ साथ जो है वो अपना टॉपिक भी हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा है। हर इंसान चाहता है कि अल्लाह इससे खुश हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से खुश होता है ना, तो इसकी ज़िंदगी में कुछ ख़ास निशानियाँ ज़ाहिर होने लगती हैं। आज की वीडियो में हम वही 4 निशानियाँ जानेंगे जो अल्लाह के पसंदीदा बंदों में होती हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। निशानी नंबर 1, दिल का नर्म होना। सबसे पहली जो निशानी है ना, वो यही है कि अल्लाह ऐसे इंसान का दिल नर्म हो जाता है, ऐसे इंसान का जिनके ऊपर ख़ास अल्लाह की रहमत होती है, और वो दूसरों को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, वो दूसरों को तकलीफ़ भी नहीं देते हैं, और दूसरों को तकलीफ़ में तो देख ही नहीं सकते हैं। किसी का दिल नहीं दुखाते, जल्दी माफ़ भी कर देते हैं। जिस दिल में रहम होता है ना, इस दिल पर अल्लाह की रहमत होती है। जो शख्स सख्त दिल हो, गुस्सा ज़्यादा करे, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहे, ऐसे दिल में सुकून नहीं आता। अल्लाह जिस बंदे से खुश होता है ना, इसका दिल नर्म हो जाता है, और वो दूसरों को तकलीफ़ नहीं देता, माफ़ कर देता है, और दिल में नफ़रत नहीं रखता। ऐसा इंसान अल्लाह को बहुत पसंद होता है। नंबर 2 निशानी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट निशानी है, गुनाहों से नफ़रत। गुनाह के बाद फ़ौरन तौबा, यानी कि ये 2 निशानियाँ जो है ना, दूसरी निशानी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निशानी है। जिस बंदे के अंदर ये होगा ना कि गुनाहों से नफ़रत उसके अंदर पैदा हो जाए, गुनाह को गुनाह समझे और उससे दूर होने की कोशिश करे। दूसरी निशानी ये है कि जब इससे गलती हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह को याद करता है। ऐसे बंदे जो होते हैं ना, वो तौबा कर लेते हैं गुनाह के फ़ौरन बाद, अल्लाह से ज़िद नहीं लगाते, और वो कहता है कि और या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तो अपनी नदामत फ़ील करता है, अपनी गलती पर नदामत फ़ील करे, शर्मिंदा हो और अल्लाह के आगे तौबा ताइब हो जाए, सजदा रेज़ हो जाए। तो ऐसे बंदे को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। समझें कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास बंदा है। उसकी ख़ास निशानी है कि वो अपने गुनाह पर नदामत हो रहा है, शर्मिंदा हो रहा है, तौबा ताइब हो रहा है। ये आम इंसान नहीं कर सकता। ये अल्लाह की ख़ास रहमत होती है उस बंदे पर, तभी वो अपने गलती पर शर्मिंदा है, वरना हर इंसान अपनी गलती पर नहीं शर्मिंदा होता। डिटाई पर मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो गलती भी करते हैं और शर्मिंदगी भी नहीं फ़ील करते, और अपनी डटाई पर डटे रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह की रहमत नहीं होती। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह की रहमत को तलाश करें। अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद होता है जो गुनाह के बाद झुक जाए। जब अल्लाह किसी से खुश होता है ना, तो इसके दिल में गुनाह से नफ़रत पैदा कर देता है। वो गलत काम करने से पहले 100 बार सोचता है, और यही अल्लाह की रहमत की निशानी है।
اور اللہ کی رحمت کی نشانی بہت ہی خاص نشانی ہے کہ یہ گناہ سے نفرت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے اور وہ گناہ سے توبہ طائب ہو جائے اور سجدہ ریز ہو جائے اللہ کے آگے. ایسا بندہ اللہ کا محبوب بندہ کہلانا شروع ہو جاتا ہے. نشانی نمبر 3، مشکل وقت میں صبر. یعنی کہ تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے نا تو اس کو آزماتا بھی ہے، لیکن وہ بندہ شکایات نہیں کرتا، وہ صبر کرتا ہے. اس کے الفاظ یہی ہوتے ہیں: اللہ بہتر جانتا ہے. صبر کرنے والا انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کا ذکر کیا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت خود ساتھ ہو جاتا ہے ایسے بندوں کے جو صبر کرتے ہیں. اللہ کے پسندیدہ بندوں کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ مشکل وقت میں بھی شکایات نہیں کرتے. وہ جانتا ہے کہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو بلند مقام دیتا ہے. نشانی نمبر 4، دل کو عبادت میں سکون ملنا. یہ چوتھی نشانی بہت خاص ہے. ایسے انسان کو نماز میں سکون ملتا ہے، دعا میں سکون ملتا ہے، اللہ کا ذکر اچھا لگتا ہے. اگر دنیا کی چیزوں میں دل لگے اور عبادت میں بوجھ لگے تو سمجھ لو ابھی اللہ کو راضی کرنا باقی ہے. یعنی کہ ایسے لوگ جو دل میں عبادت کو جو ہے وہ سکون محسوس کرتے ہیں، دل کا ان کا جو عبادت میں ان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، ان کو نیند آنے لگ جاتی ہے. جیسے ذکر اذکار کرتے ہوئے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سو جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں، ان کو اتنی گہری نیند آ جاتی ہے، اتنا ریلیکس فیل کرتے ہیں، ان کے چہروں پہ جو ہے وہ رونق ہوتی ہے، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے نا. لیکن جس کو سجدے میں سکون ملے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ ایسے انسان کو دل کا سکون مل جاتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں وہ اندر سے مطمئن رہتا ہے. اور یہ سکون صرف اللہ عطا کرتا ہے، کوئی عام بندہ کسی بھی انسان کو نہیں دے سکتا، کسی میڈیسن سے نہیں مل سکتی. آپ کو چاہے کتنی بھی آپ نیند کی میڈیسن لے لیں، کسی قسم کی کوئی بھی میڈیسن آپ لے لیں، آپ کو جو ہے وہ سکون نہیں میسر ہوگا. اگر آپ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں آپ کا دل مطمئن ہوگا، دل سکون میں ہوگا. تو اگر آپ میں یہ 4 نشانیاں ہیں: دل نرم ہونا، غلطی یا گناہ پر توبہ کرتے ہیں، مشکل میں صبر کرتے ہیں، عبادت میں دل کو سکون ملتا ہے، تو امید رکھیں کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اور اگر نہیں ہیں تو آج سے شروع کریں، کیونکہ اللہ کے دروازے بند نہیں کرتا، انسان خود دور ہو جاتا ہے. اللہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے دروازے بند نہیں کرتا. ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس رب کے، جو ہے وہ جو انسان چاہے وہ انسان پا سکتا ہے. اگر انسان خود دور ہو جاتا ہے تو وہ یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن رب کے دروازے جو ہیں وہ ہمیشہ ہر انسان کے لیے کھلے ہیں. اگر آپ میں یہ 4 نشانیاں ہیں تو خوش ہو جائیں، کیونکہ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے. اگر نہیں ہے تو آج سے اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کریں، بیکاز اللہ loves those people who change themselves. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میرے چینل پر ایسی ہی سچی اور دل کو بدل دینے والی باتیں ملتی ہیں. تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں یا اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دیں. آمین. دس از شازی، سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور ماہ رمضان میں کی جو 3 روزے یا 2 روزے رہ گئے ہیں تو ان کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹیں، دعائیں کریں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.